स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एलटी ग्रेड की भर्ती जो 28 जुलाई को आने वाली थी, वो फ़िलहाल आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। उसकी डेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 28 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगा, अंतिम तिथि 28 अगस्त है। और जो करेक्शन की आखिरी तिथि है वो 4 सितंबर तक है। तो ये सारी जानकारी है। नॉर्मली आप जानते हैं कि आपके लिए ओटीआर फॉर्म फिलअप ज़रूरी था, तो आप ओटीआर कर लेंगे, जो कि वेबसाइट आपको दे रखी है कि परीक्षा.nic से आप ओटीआर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे ओटीआर अगर प्राप्त नहीं किया है, पहले आपने आवेदन नहीं किया, तो 72 घंटे के अंदर आप ये वेबसाइट पे कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी। अभ्यर्थी को स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वह अपने अभिलेख ऑनलाइन आवेदन सब हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। यहाँ पे आयोग को प्रेषित नहीं करना है, केवल आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखते हैं क्या बदलाव कुछ हुए हैं या नहीं। तो फीस आप देख सकते हैं कि फ़ीस आपका यहाँ पे बताया गया है कि फ़ीस क्या क्या है। ये सारी चीज़ें वही हैं। एक चीज़ जो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि होगी कि एज में छूट मिलेगी, तो आपकी एज की जो छूट है वो नहीं मिली है। इसके बारे में कहना चाहूँगी कि एज आपकी नहीं, तो इसमें एज आपकी मिनिमम 21 मैक्सिमम 40, ये इतना होना चाहिए ये चीज़ें। क्योंकि एज के बारे में बात हो रही थी कि उधर काफ़ी 5 सालों से भर्ती नहीं है या जो भी है कारण, तो एज की कुछ छूट मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि आपकी योग्यता दी गई है कि किन-किन विषयों के लिए कौन-सी योग्यता चाहिए। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम आपको बाद में बता देंगे। जिस विषय का आप कहेंगे उस विषय का हम अलग से वीडियो बना के दे देंगे। हमने आपसे यहाँ पे बताया था कि देखिए उम्र की छूट आपसे तो नहीं दी गई है, ये देखिए। आयु में छूट जो वही मिलता है एससी, ओबीसी, एसटी या अदर कैटेगरी, इनको जो है केवल छूट प्रदान की गई जो नियमावली के तहत होती थी। अदरवाइज़ किसी भी को किसी एक्स्ट्रा छूट नहीं दी गई है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है यहाँ पे एक पोस्ट ऐसी है जिसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पदों की रिक्तियाँ केवल पुरुष शाखा के लिए हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मेरा होम साइंस है, क्या मैं पुरुष हूँ और होम साइंस है तो क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल आप भर सकते हैं। और इस बार महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की सीट ज़्यादा आई है होम साइंस में, तो आप होम साइंस भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब जानकारी यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस का जिक्र किया गया है। इसके नीचे हम आपको दिखाते हैं आपका सिलेबस जो है। सिलेबस से पहले आपको जो प्रारंभिक वो आपके पेपर योजनाएं हैं वो देख लीजिए। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की परीक्षा योजना प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। ये देखिए आपके प्रारंभिक परीक्षाएं की योजना। जो सिलेबस पुराना था लगभग वैसा ही है। प्रश्न पत्र 1, प्रश्नों की संख्या टोटल वही 150 होंगी और 150 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, 30 प्रश्न समान अध्ययन के रहेंगे। कुल अंक आपके 300 होंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा और समय अवधि आपकी 2 घंटे की होगी। ये जानकारी है। उपरोक्त चरण के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तीर्ण होने के अनुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा होंगी। तो आप भी जानते हैं कि अगर प्री में आप क्वालिफाई हुए तभी आप मेंस में जा सकते हैं। उसके बाद मेंस के लिए देख लीजिए क्या इन्होंने किया है। देखिए प्रश्न पत्र 1, प्रश्नों से की संख्या आपकी टोटल 20 होंगी। कुल अंक 200, 80 + 40, समय और 3 घंटा। ये आपका पेपर का जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें होगा इस तरीके से। उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों में प्रश्न पत्रों की संरचना हेतु प्रश्न पत्र के स्वरूप का अंकन विभाजन निम्नवत है। ये देख लीजिए खंड आ में आपके 10 प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 25 वर्ड 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। और खंड बा में 10
प्रश्न दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप के होंगे, जिनमें उत्तरों की सीमा 200 से में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। ये 2 चीज़ें दी गई थी, आप इसको नोटिफिकेशन में क्लियर इन्होंने कर दिया सारी चीज़ें, कैसे क्या करना है। ये देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसमें ना बताया गया हो। सिलेबस यहाँ पे देखिए, आप देख ही सकते हैं सबका हुआ है। एक बात और ध्यान रखें, जैसे कि जो कुछ महिलाएं की शादी हो गई है, वो मैरिड हैं, तो उसमें एक समस्या आती है वो जाति प्रमाण पत्र की, कि सर मैं जाति प्रमाण पत्र कहाँ का लगाऊं, कौन सा लगाऊं। तो आप लोगों को क्लियर बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पिताजी के ही पक्ष का लगेगा, आपके पिताजी के ही यहाँ का जो जाति प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। यहाँ पे आप अपने हस्बैंड के यहाँ हैं, वो उसका मान्य नहीं होगा, आपके पिताजी का ही जाति प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा। आप नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर ये चीज़ें लिखी हुई, मैं आपको अभी देखकर बताने की कोशिश करता हूँ। जी, इसमें थोड़ा-सा मिल नहीं रहा, लेकिन हमने जब इस समय पढ़ा था तो हमने आपको बता दिया कि जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता वाला ही मान्य होगा। फीमेल के लिए ये चाहिए ज़रूरी, जो मैरिड फीमेल्स हैं, तो मैरिड फीमेल्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हम आपको बता दे रहे हैं, महिला के लिए जो शादीशुदा हैं, मतलब मैरिड हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके लिए जो उनके पिताजी के यहाँ का है वही मान्य होगा जाति प्रमाण पत्र। बाकी अदर कहीं का नहीं मान्य होगा, कि आप अगर आप जहाँ पे आपकी शादी हुई अपने ससुराल का वहाँ का लगा दें तो वो मान्य नहीं होगा। इसके लिए मैं एक अलग से अभी शॉर्ट्स थोड़ी देर में डाल दूँगा, उसके लिए आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको क्लियर कर दिए हैं कि ये चीज़ें मान्य होंगी, कि आप अपने जो है, ये कॉलम आपका है महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष के निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रुक जाइए, शायद मिल गया हमें। महिला अभ्यर्थियों के लिए 6 नंबर, जी 8 नंबर अपवर्ड कमीशन। जी ये देखिए, हम आपसे जो बताना चाह रहे थे वो देखिए, ये देख लीजिए, ये महिला अभ्यर्थियों के मामले में, महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ये चीज़ आप एकदम ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें क्लियर हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से अंदेशा मत रखिएगा कि ये इसके अलावा कुछ हम और कर सकते हैं। जब भी इसमें लगेगा जाति प्रमाण पत्र तो वो पिता के पक्ष से ही निर्गत होना चाहिए। तो जिन महिलाओं का नहीं है वो अभी समय है, वो बनवा लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी विषय के कॉम्बिनेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। धन्यवाद।